क्योंकि बच्चे की आत्मा है, उसको नहीं पता, उसको खेलना है। जो गणेश जी का ये स्वरूप है, ये बहुत फियर्स्ट फॉर्म है, राइट, भयंकर। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि यूज करते हैं इस तंत्र को भी, और यही सेम चीज आपको विचक्राफ्ट में भी मिलेगी जो हम। तो जिन जो होते हैं उनको ना फिजिकल अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ही माना जाता है, मतलब उनको हमेशा सेक्सुअल नीड्स के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। ये हमारे शास्त्रों में ऐसे मंत्र दिए गए हैं जहाँ पे आप अपना एजिंग प्रोसेस स्लो कर सकते हो। जो दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे हैं जिनको औषधि के फॉर्म में हम यूज करते हैं, वो वहां पे अवेलेबल है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। द अय्यर शो में स्पेशली हॉरर एपिसोड्स आपके जरिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसीलिए आज हम बात करेंगे कामाख्या देवी की और मयोंग से रिलेटेड बहुत सारे तंत्रों के बारे में। आई नो ये सारी रहस्यमय मंदिर हैं, जैसे कामाख्या देवी हो गए या आगे हम मयोंग की बात करें, तो इन सब को जानने के लिए ना हमको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली हो, स्पेशली उन्होंने गुरुकुल जाके तंत्र सीखा हो। आजकल आप देखेंगे हर दूसरा इंसान आपको ऑनलाइन में वशीकरण करना सिखा रहा है, या हर दूसरा इंसान आपको बोल रहा है कि हाँ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से रेमेडी करता हूँ, तुम्हारा पैचअप हो जाएगा। ऐसे चीज़ें नहीं होती यार। तंत्र टेक्नोलॉजी है, अगर ये फेवर में वर्क करती है तो बैकफायर भी कर सकती है बहुत तगड़ी तरीके से। तो इसीलिए आज हम ऐसे एक सर्टिफाइड डिमोनोलॉजिस्ट को बुलाएंगे जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, विचक्राफ्ट की भी जानकारी रखते हैं, क्रिस्टल्स को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, टैरो कार्ड में उन्होंने PhD करी हुई है। तो एक पूरा जो यूनिवर्सिटी है ना ऑकल्ट साइंस का, वो हम आपको लाके दे रहे हैं दी अय्यर शो के माध्यम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि सही चीज़ें जानो। ऐसे कोई भी कुछ भी आपको बता रहा है मेरे सपने में ये हुआ, मेरे वो नहीं, सही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सही चीज़ों की जब बात होती है तंत्र में, तो अभिषेक सर आपसे बेटर कोई नहीं है। सर अभिषेक दत्त माथुर सर, जो पहले भी हमारे शो में आए हैं और हमने काफ़ी सारी एंटिटीज़ के बारे में बात करी थी, उन्होंने काफ़ी सारे किस्से भी बताए थे। और सर इन्वेस्टिगेशंस में भी काफ़ी जाते हैं, जैसे गौरव तिवारी जी की अगर हम बात करें तो उनको जैसे पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक काफ़ी बड़ा नाम था उनका, तो उनके साथ भी सर ने काम किया है, और वैसे भी इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी ज़्यादा सर का तजुर्बा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। और अभिषेक सर, क्योंकि हम उच्चिष्ट गणपति जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो कि उच्चिष्ट गणपति जी ही सुनेंगे मेरी, और नॉर्मल गणपति जी नहीं सुनेंगे? सबसे पहले ना, उच्चिष्ट गणपति की साधना हर किसी के लिए नहीं है, है ना। एक आम इंसान को साधना करना वर्जित है। क्यों? क्योंकि हम अपने दिन भर के क्रियाकलाप, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। उच्चिष्ट गणपति की साधना सिर्फ वो साधक करते हैं जो अपने मोह से ऊपर उठ चुके हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर चुके हैं, जिनको अब अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है, चेतना को बढ़ाना है, उनको उच्चिष्ट गणपति की साधना कराई जाती है। और ये भी गुरु के सानिध्य में की जाती है। बिना गुरु के साधना नहीं कर सकते, क्योंकि जो गणेश जी का ये स्वरूप है, ये बहुत फियर्स्ट फॉर्म है, राइट, भयंकर। तो हर किसी के लिए नहीं है ये साधना। अब जैसे हम मयोंग गांव की बात कर रहे थे जहाँ पे तंत्र काफी ज्यादा फेमस है, तो सर वहाँ के तंत्र और जो बाकी दुनिया में तंत्र हो रहे हैं, बाकी भारत में तंत्र होते हैं, वो अलग कैसे हैं? तंत्र ना, मैं एक चीज बताऊं, तंत्र बेसिकली उत्पत्ति शिव मुख से ही हुई है, राइट। जो एक्चुअल ज्ञान है, जब कलयुग की शुरुआत हुई तब शिव जी ने बहुत सारे मंत्र कीलित कर दिए। कीलित मतलब उनको बांध दिया, है ना। शाबर मंत्र जो है वो खुले हुए थे, वो सब हर कोई कर सकता है। तंत्र के भी कुछ मंत्र हैं जो कीलित नहीं है, है ना। वो मंत्र आपको मयोंग में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, बता नहीं सकते मैडम।
कीले कीलित है कीलित इसलिए, मंत्र है ना, अच्छा। उनको आप ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलेंगे। हाँ, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये उनका मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हो। या कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि आपके जो गुरु हैं वो उनको उन कीलित करके आपको देते हैं, मतलब उनका जो कीलित हुआ है उसको खोल के फिर आपको दिए जाते हैं, राइट। बाकी इसके अलावा जब हम तंत्र की बात करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स में तंत्र है ना। जैसे आप मुस्लिम्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो इस्लामिक तंत्र है वो मिल जाएगा। बौद्धिज्म में जाएंगे तो वहाँ भी हम ग्रीन तारा माँ, ब्लू तारा माँ, रेड तारा माँ की बात करते हैं, जो कि अलग है। माँ तारा जो 10 महाविद्या में है वो अलग है और ये अलग है, ये एनर्जीज की फॉर्म है। इसी तरीके से आप क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो हर रिलीजन का एक सिस्टम है टू वर्शिप देयर डीटीज, है ना। ओरिजिनल तंत्र भगवान शिव के मुख से निकला हुआ है, बाकी जो आप देखते हो वो मॉडिफाइड वर्जन है। ओके। मयांग में सर ऐसे कौन से तंत्र हैं जो और देखने को मिल सकते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऐसा भी होता है जहाँ पे इंसान को जो है उसका फॉर्म ही बदल देते हैं, उसको मुर्गी या कुछ और भी बना सकते हैं। तो ऐसे कोई और 2-3 ऐसे तंत्र जो सामने वाला सुन के एकदम हक्का बक्का रह जाए कि ये क्या हो गया? जब हम अपने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, इंसान का फॉर्म बदल दिया जाता है ना। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे, राइट। उनको वो एक बार मयांग में गए थे तो उनको 21 दिन के लिए उनका फॉर्म चेंज करके कैद कर लिया गया था, राइट। गुरु गोरखनाथ जी के उनके भी गुरु, राइट। आज हम गुरु गोरखनाथ जी को ही इज वन ऑफ द रिस्पेक्टेड तंत्राचार्य, उनके भी गुरु जो थे उनको वहां पे कैद कर लिया गया था। एंड मयांग में मोस्टली फीमेल्स होती थी, अच्छा, वो ही तंत्र करती थी। आज भी ये प्रथा है वहाँ पे, जो फीमेल, बिकॉज फीमेल्स को हम शक्ति का स्वरूप देखते हैं, राइट। तो वो जो तंत्र कर सकते हैं वो बाहर आपको नहीं मिलेगा, है ना। उसमें फॉर्म चेंज करना तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है ना। ये षटकर्म वाली सारी क्रियाएं वहाँ पे होती हैं। ओके। आप बहुत सारी सर रेमेडीज की भी बात बता रहे थे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं तो कॉपर बेल्ट से भी वहाँ पे इलाज, प्लेट से इलाज किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। मयांग ना जो बेसिकली तंत्र है, तंत्र को आप जब शिव जी ने दिया था तो एक तरीके से आप इसको हीलिंग कह सकते हो। भले ही वो आपकी इमोशनल हीलिंग है, फिजिकल हीलिंग है, रिलेशनशिप हील कर रहे हो या अपनी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन दे रहे हो। आज भी मयांग में ऐसे साधक हैं जो कि कॉपर की प्लेट आपकी पीठ पे लगा के आपके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, जो असाध्य रोग हैं जिनके ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, उनको ठीक करते हैं। लेकिन मैं फिर एक चीज़ बोलूँगा, मयांग आपको गूगल मैप पे नहीं मिलेगा। झूठ बोलने वाले और गुमराह करने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे। दूसरा, बिना गुरु के आप वहाँ नहीं जा सकते हो, है ना, स्ट्रिक्ट नो है। तो मयांग में सर औषधियाँ भी बनाई जाती हैं क्या, पेड़ पौधे उनकी? जी, वहाँ पे ना ऐसा बोला जाता है कि कुछ जो दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे हैं जिनको औषधि के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे प्रेजेंट है। एक आपने नाम सुना होगा, एक फल होता है देवी बाटू कहते हैं जिसको, राइट। वो आपको आपका प्रोटेक्शन करता है ब्लैक मैजिक से। अच्छा। ये फल वहाँ पे मिलता है। एक पेड़ होता है जिसको जब लगाया जाता है तब से उसकी पूजा अर्चना साधना ये की जाती है, वो वहीं पे मिलता है, वहीं मिलता है वो, और कहीं नहीं मिलेगा ना। फिर जब वो बड़ा हो जाता है उसके फल आते हैं, उसको यूज किया जाता है, अच्छा, फॉर प्रोटेक्शन। उसी पेड़ की डाली जो होती है उसको यूज किया जाता है आपके अलग अलग स्तंभन के कार्यों में, वहाँ यूज होती है वो, उस पेड़ की डाली। और ये अवेलेबल नहीं है हर किसी के पास, या हर जगह अवेलेबल नहीं है। ओके सर, जैसे ऐसे बोलते हैं कि हम विचक्राफ्ट के भी बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। तो जैसे आप बता रहे थे कि मयांग में पहले जो है वो फीमेल्स ही ज़्यादा हुआ करती थी, तो सर ऐसे भी कोई तंत्र बने हैं जिन मंत्रों का उच्चारण करके आप अपनी यूथ को कैप्चर कर सकते हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे तंत्र में या हमारे शास्त्रों में ऐसे मंत्र दिए गए हैं जहाँ पे आप अपना एजिंग प्रोसेस स्लो कर सकते हो।
राइट। आप ब्यूटीफुल देख सकते हो। मोहन क्या है, सम्मोहन क्या है? भाई आज मैंने अपने आप को इतना खूबसूरत बना दिया कि सामने वाला मोहित है मुझ पे, राइट। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद माई लुक्स, पर सामने वाला मोहित है ना। अपने यूथ को आप होल्ड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि यूज करते हैं इन तंत्र को भी, और यही सेम चीज आपको विचक्राफ्ट में भी मिलेगी जो हम आगे बात करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे वो हैं, मंत्र हैं, रिचुअल्स हैं जहाँ पे आप अपने यूथ को होल्ड कर सकते हो। ओके सर, आप ऐसे बता रहे थे बिहाइंड द सीन्स की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिनके ऊपर स्तंभन कराया गया है ताकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये सच बात है? जो स्तंभन क्रिया है ना, ये माँ बगलामुखी के साथ की जाती है। माँ बगलामुखी को स्तंभिनी भी कहा जाता है। ये 8वीं महाविद्या है। माँ बगलामुखी जो है ये बेसिकली आपके जब आप इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो एक राक्षस हुआ करता था मदन नाम का, जिसको वरदान था कि वो जो बोलता था वो हो जाता था, है ना। तो उसने अपनी क्या कहते हैं, जो उसको वर मिला हुआ था, इससे उसने जब दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू किया तब माँ बगलामुखी का प्रकट हुई। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बट विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। तो माँ ने क्या किया, उसकी जिह्वा पकड़ ली, जीभ पकड़ ली, है ना। आज भी आप जब माँ की फोटो देखेंगे तो माँ ने उस राक्षस की जीभ पकड़ रखी है। जब जीभ ही पकड़ ली तो वो बोल ही नहीं पाया, राइट। हालांकि इसके बाद उसको अपनी गलती रियलाइज हुई, वो रोया, अपनी गलती मानी, तब माँ है ना, उन्होंने माफ भी कर दिया। तो यही सेम चीज पॉलिटिकल पार्टी है, उनके ऊपर भी, उनके कुछ फेमस लीडर्स हैं उनके ऊपर की गई है। तो आप देखिएगा एक सर्टेन टाइम से पहले उनके जो भी बयान आते थे सटीक होते हैं। हाँ। एक पॉइंट के बाद अब वो कहते कुछ है, मीनिंग कुछ और निकल जाता है, और वो कह भी नहीं पाते, वो कह भी नहीं पाते अपनी बात, वो हाँ। कहना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ और है, हाँ। राइट। ये प्रमाणित है कि इंडिया में ही एक जो जब साधकों पे और तांत्रिकों पे अत्याचार किए गए थे तब उन्होंने माँ बगलामुखी के साथ ये रिचुअल परफॉर्म किया था। ओके तो ये तो हमने सर कामाख्या देवी की बात करी, और यहाँ पे जब भी हम तंत्र की बात करते हैं ना तो तांत्रिक और अघोरी भी हमारे दिमाग में आते हैं ना सर। जैसे ऐसे कहा जाता है कि अघोरी जो हैं वो कुछ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए डेड बॉडीज के साथ भी सेक्स करते हैं, इज दैट ट्रू? अघोर संप्रदाय है पूरा, राइट। वहाँ अघोरी कौन है? अघोरी बेसिकली शिव जी के भक्त हैं, है ना। उन्होंने अपने आप को शिव जी के सामने बाल रूप में, बच्चे के स्वरूप में वो रहते हैं भगवान के आगे। अब बच्चा कैसा होता है, कहीं भी कुछ पड़ा है खा लिया, कैसे भी रह लिया, गंदगी में भी रह लिया। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है ना अघोर का, वो ये है कि भाई आप अपनी मोह माया से ऊपर उठ जाओ। शमशान में जब आप वास करते हो, भाई अल्टीमेट ट्रुथ यही है, डेथ। जो अमीर है वो भी शमशान जाएगा, जो गरीब है वो भी शमशान जाएगा, राइट। जो अच्छा कर रहा है वो भी वहीं जाएगा, जो बुरा कर रहा है वो भी वहीं जाएगा। तो आप जब उस जगह पे ही आ गए तो आप अपनी सारी मोह माया आपने त्याग दी। छोटे बच्चे के जैसे आप वहां पे रह रहे हो, भगवान शिव की आराधना कर रहे हो। सेक्स या मांस खाना, नॉनवेज खाना, या डेड बॉडी का मांस खाना। डायरेक्ट कोई डेड बॉडी का मांस नहीं खा सकता, है ना। हाँ। उसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, आपके गुरु के सानिध्य में ही किया जाता है, ओके, राइट। एंड जब हम सेक्स की बात करते हैं, सेक्स को अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली आप अपना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। हमारा जो पेल्विक रीजन है वहां पे हमारा रूट चक्र है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन प्योर क्यों माना जाता है और वो कनेक्टेड क्यों होता है? आप देखते हैं ना कि भाई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो भी साथ ही रह रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन बोलता है तो दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रूट चक्र से कनेक्टेड है। उसी तरीके से सेक्स आपकी इच्छाएं हैं। जब हम बात करते हैं डेड बॉडी के साथ सेक्स करना, और ये सब जगह नहीं है,
कुछ संप्रदाय हैं उसमें भी जो डिवीजन है वहां पे ये होता है। तो बेसिकली आप अपनी जो काम वासना है आपने उसको खत्म कर दिया है, राइट? ये प्लेजर नहीं है, भक्ति का मार्ग है ये, ओके। राइट? तो वो चीज़ है, पर ये सारे अघोरी नहीं करते। ऐसा भी कहते हैं अभिषेक जी कि अगर आपके घर में मंदिर बना भी हो, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं कर सकती है। बहुत सारे घरों में मंदिर भी होते हैं फिर भी नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लेती है। तभी ऐसा होता है कि घर में आते हैं और झगड़े हो जाते हैं या मन नहीं लग रहा होता है, बाहर जाता आदमी एकदम सही हो जाता है। सी उसके पीछे भी रीजन है ना, जो हमारे घर में है वो पूजा स्थान है। जब आप वास्तुशास्त्र की हम बात करें वहां पे मंदिर का पूरा एक वो पूरा अलग से चैप्टर है कि मंदिर होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले 5 एलिमेंट्स, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति 6 इंच या 9 इंच, एक शास्त्र में 6 इंच लिखा हुआ है, एक में 9 इंच लिखा हुआ है, और वो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। उसकी पंचोपचार डेली पूजन होना चाहिए। वो मंदिर है। जो हम लोगों के घर में है ये पूजा स्थान है, ये मंदिर नहीं है। इसीलिए जो हम वास्तु में भी जो इतने वो चलते हैं ना कि आपने मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाया, इस डायरेक्शन में बना दिया, ये हो जाएगा। सारे डायरेक्शंस भगवान के बनाए हुए हैं। क्या मेरे भगवान इस चीज से नाराज हो जाएंगे कि तूने मुझे साउथ वेस्ट में क्यों बिठा दिया? नहीं होंगे ना। जब सारी दिशाएं भगवान की बनाई हुई है तो वो नाराज क्यों होंगे? हमारे घर में पूजा स्थान है, मंदिर नहीं है। और घर के अंदर मंदिर होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो पूजा आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। जो एक चलता है ना नॉर्थ ईस्ट में करो, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर रूल करता है ना, जुपिटर अध्यात्म का कारक है, इसलिए आपका सिर्फ कंसंट्रेशन वहाँ अच्छा होता है। अगर साउथ वेस्ट में कर लोगे तो भगवान नाराज नहीं होंगे। तो क्योंकि हमारे घर में पूजा स्थान है इसलिए हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जीज का आना जाना या किसी के साथ अटैच होके आ सकती हो जाता है। ओके सर, ये तांत्रिक हनुमान जी भी होते हैं क्या, या काले हनुमान जिनको कहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? शमशान में? जो शमशान में पाए जाते हैं वो हनुमान जी का एक फियर्स फॉर्म है जिनको हम मरघट के हनुमान जी बोलते हैं, राइट। ये हनुमान जी के फियर्स फॉर्म है जिनके सेवक सारे भूत प्रेत ये सब उनके दास हैं, राइट। इनकी पूजा या इनकी ब्लेसिंग्स हमें तब चाहिए होती है जब हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी का अटैक होता है। और अगर वैसे आप जनरल बात करो तो हनुमान जी है। तो होलिका दहन में अगर पैर पड़ गया किसी चौराहे पे तो घर में आके हम नहा के हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, पूरे विश्वास के साथ। श्रद्धा और विश्वास ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सरेंडर करना होता है ना भाई। आज मुझे पता है कि ये पर्सन मेरे पास सिर्फ अपने काम के लिए आता है तो मैं उसकी क्यों हेल्प करूंगा? करेक्ट है ना। एक मुझे पता है नहीं यार ये मेरे पास ही रहता है, इसने अपने आप को सरेंडर कर लिया है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसकी विश जल्दी फुलफिल करूंगा। काम से आएगा क्योंकि भगवान है, आपकी विश फुलफिल करेंगे। वो इन सारे इमोशन से बहुत ऊपर है, राइट। लेकिन वो परीक्षा लेते हैं फिर। तो परीक्षा में इंसान आधे से ज्यादा परेशान हो जाता है, फिर इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। सर कच्चा कलुआ एंटिटी के बारे में थोड़ा बताइए। ये जो एंटिटीज है ना, ये आपकी पाताल लोक की एंटिटीज है। कच्चा कलवा हो गया, डेढ़ फुटिया हो गया, आपने डेढ़ फुटिया का भी नाम सुना होगा। कच्चा कलवा बेसिकली जो छोटे बच्चे जो जल्दी जिनकी डेथ हो जाती है उनकी एनर्जीज है, उनकी आत्मा है, राइट। अब क्योंकि बच्चे की आत्मा है उसको नहीं पता, उसको खेलना है ना। अमावस्या की रात में इनको सिद्ध किया जाता है ना। शमशान में भी होती है और जंगल में भी सिद्ध किया जाता है ना। लेकिन एक चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये बच्चे की एंटिटी है। बच्चा अनप्रिडिक्टेबल है। लोग कर तो लेते हैं, काम भी करवा लेते हैं, है ना। इसका काम क्या होता है कि यहाँ से ये ला दे, वहां से वो ला दे, लेकिन बहुत डेंजरस एंटिटीज है ये, है ना। इनके साथ आपको वर्क नहीं करना चाहिए। कच्चे कलवे ऐसे भी नहीं होते कि भाई चलते फिरते आपके साथ हो लिए, ऐसा नहीं होता। जब तक आप उनको प्रॉपर विधि विधान से नहीं बुलाओगे या उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे या कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो आपको नहीं छेड़ेंगे। ओके सर, जैसे हम सुनते हैं कि शेप शिफ्टर्स होते हैं,
तो हमने कुछ वीडियोस ऐसे देखे थे कि इंसान की तरह दिख रहा था, वो एकदम छिपकली की तरह बन गया या भेड़िया बन गया, तो ये क्या हो रहा है सर? सी शेप शिफ्टर्स होते हैं, बहुत जगहों पे इनको छलावा भी कहा जाता है ना, ये सब वर्णित है, राइट। इनका काम क्या होता है, ये अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली वीडियोस जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो ओरिजिनल नहीं है, है ना। कुछ कुछ है ना, जिनको आप कह सकते हो कि हाँ ये एक्चुअल में चीज़ कैप्चर हो गई है, अदरवाइज ये ऐसे इजीली कैप्चर नहीं होती। अब वो शेप शिफ्ट करके ह्यूमंस के जैसे क्यों रहते हैं, हर एनर्जी की, इसको हम एनर्जी के फॉर्म में समझे तो सबकी रिक्वायरमेंट्स है ना। इमोशनल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, या ईवल भी हो सकती है ना। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये वो रूप धारण करते हैं। अब जैसे मोस्टली सर जिन जो होते हैं उनको ना फिजिकल अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ही माना जाता है, मतलब उनको हमेशा सेक्सुअल नीड्स के साथ ही जोड़ के देखा जाता है कि जिन जो है वो लेडीज पर ही ज्यादा लगता है। इज दैट ट्रू? नहीं, सी जिन भी ना ये बेसिकली स्मोकलेस फायर से क्रिएट हुआ है, अल्लाह ने इनको बनाया है। इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ओके। जिन और जीनी, ये जिन और दोनों जीनी, हाँ। होते हैं, है तो ना। इफरित जो होती है वो फीमेल जिन है। इफरित जो है, सी ये जो जिन की अलग अलग जो क्लासेस होती है ना, इफरित हायर क्लास के जिन में आते हैं। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, इनकी डिजायर्स होती है फिजिकल तो रिक्वायरमेंट। ये किसी ह्यूमन से बेबी कर सकते हैं? नहीं, ओके। ये सिर्फ अपनी डिजायर्स फुलफिल करते हैं, अच्छा, है ना। वरना जिनके कितने बच्चे घूम रहे होते हैं, हाँ। नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कि ये डेविल चाइल्ड है, हमने जितने भी डेविल मूवीज देखी। चाइल्ड अलग चीज है ना। अगर आपके कृत्य ऐसे हैं, आपके कर्म ऐसे हैं, तो आप डेविल अच्छा, चाइल्ड वो हो, अलग है। वो अलग जैसे है। अभी रिसेंटली एक थामा मूवी आई थी सर, उसमें ना बेताल दिखाया गया था, तो बेताल और वैम्पायर्स एक ही होते हैं क्या? सी मोटे तौर पे चीज एक ही है ना। वेताल भी एक कैटेगरी है। अच्छा, ये जिन में भी होती है, अच्छा, है ना। वेताल बोला है, अपने यहाँ वेताल बोला जाता है, वहाँ बेताल बोला जाता है, फॉरेन में इसको वैम्पायर्स बोलते हैं, है ना? ये बेसिकली जो भगवानों की सुरक्षा का जिम्मा जिनके पास था ना, ये वो एंटिटीज है, अच्छा, है ना। भगवान के प्रोटेक्शन के लिए, ऑफ कोर्स भगवान को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, उनकी आर्मी आप कह सकते हो, ये उस आर्मी का। लेकिन फिर ये इतने बदनाम कैसे हो गए सर? बेताल बोलते ही ऐसा लगता है भूत का ही कोई कैटेगरी है, मौसा चाचा है। सी ये हम लोगों ने बदनाम कर दिया है ना। आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इनकी पूजा की जाती है, ओके, है ना। और ये खुश भी जल्दी हो जाते हैं, और आपको आपकी प्रेयर्स भी बहुत जल्दी सुन लेते हैं, ओके। बट हम लोगों ने, क्योंकि ये सी बहुत गुप्त विद्याएं हैं, तो सब हर कोई के लिए एक्सेसिबल नहीं है, और हर कोई नहीं आ पाए, इस वजह से ऐसी ऐसी स्टोरीज प्रचलित की गई कि भाई ये आपका खून पी लेंगे और ये कर लेंगे, ऐसे करके सबको वैम्पायर बनाने लगे तो। ओके। अच्छा सर, ऐसे बोलते हैं कि जब कृष्ण जी की हम बात करते हैं तो कृष्ण जी को एक बहुत ही सौम्य रूप में हम देखते हैं, ठीक है। उनका जो एक बहुत ही हमने मतलब अग्रेसिव रूप देखा था वो महाभारत के टाइम पे देखा था, है ना, युद्ध भूमि पे जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था। लेकिन एक और कृष्ण जी का रूप है जो कि है तांत्रिक कृष्ण, और ये मैंने कहीं नहीं सुना सर, आपसे ही सुना है, इसके बारे में बताइए। सी कृष्ण भगवान की जब हम बात करते हैं, और जब हम माँ काली की बात करते हैं, माँ काली 10 महाविद्याओं में सबसे पहले आती है, तो वहाँ ये लिखा गया है कि भगवान कृष्ण और माँ काली सेम ही है। माँ काली इज द फियर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी तरीके से जब हम तांत्रिक कृष्ण की बात करते हैं, ये बहुत जनों को नहीं पता है ये चीज़। कृष्ण भगवान को हम सौम्य रूप में देखते हैं, जो महाभारत में उन्होंने दिखाया था वो अपना विराट स्वरूप दिखाया था। उसी तरीके से जो तांत्रिक फॉर्म है, जब भगवान कृष्ण के साथ जब हम षटकर्म करते हैं, वहाँ पे उनके उस रूप की पूजा की जाती है, वहाँ पे उनको पूजा जाता है। प्रोसीजर्स अलग अलग हैं, भोग अलग अलग है। ओके। और आप कौन से फॉर्म को देखकर उनकी पूजा करते हैं? वो भी एक तांत्रिक कृष्ण जी का फॉर्म होता है? फियर्स फॉर्म है, कृष्ण भगवान का फियर्स फॉर्म है। वो कहाँ मिलेगा सर? यूट्यूब में मिल जाएगा क्या? यूट्यूब में नहीं मिलेगा।
अच्छा, AI से बनाना पड़ेगा फिर तो। AI से बनाओ। सी भगवान ये कहते हैं कि भगवान निरंकार है ना। आप जिस भाव से पूजोगे वो आपको वैसे दिखेंगे, है ना। कृष्ण भगवान को बालक फॉर्म में पूजोगे तो वैसे दिखेंगे, हाँ। है ना। दोस्त के फॉर्म में पूजोगे तो वैसे दिखेंगे, फादर के फॉर्म में पूजोगे तो वैसे दिखेंगे। तो भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं, है ना। उनका कोई फिक्स फॉर्म नहीं होता है। अच्छा सर, ऐसे बोलते हैं कि जो 13 दिन होते हैं ना, किसी भी इंसान जो अपनी शरीर जो त्याग देता है, उसके बाद जो 13 दिन होते हैं वो उसके लिए बड़े कष्टदायी होते हैं। वो जब इस धरती को छोड़ के जाने वाले होता है, तो जो भी चीज़ उसके बहुत प्रिय होते हैं ना, उसके बच्चे, उसका परिवार, या हो सकता है उसका एक वो छोटा सा बैग जो हमेशा वो अपने घर पे रखती हो अपने कमरे में, तो ऐसा बोलते हैं कि जो इंसान मर जाता है उसकी भी जो उसके जो शौक होते हैं, उसकी जो चीज़ें होती है, वो इतनी आसानी से उससे छूटती नहीं है। जी, सी जब इसको ना इस तरीके से समझिए, एक जिंदा इंसान, एक मरा हुआ, इन दोनों में फर्क क्या है? आत्मा का। अगर आत्मा शरीर में है तो आप जिंदा हो, आत्मा शरीर से निकल गई तो आप यू आर डेड, है ना। जब किसी की मृत्यु होती है तो शुरू में तो उस आत्मा को ये विश्वास ही नहीं होता कि मैं अब नहीं हूं। 13 दिनों में जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, राइट, वो इसलिए होते हैं कि हम उस आत्मा को इतनी एनर्जी दे सके कि वो वैतरणी नदी पार करके मोक्ष की तरफ जाए, राइट। अब उन 13 दिनों में जब आत्मा वहां पे है, जब वो अपने प्रियजनों को दुख और विलाप करते हुए देखती है, उसको भी बहुत दुख होता है। वो सारे इमोशंस फील कर पाती है, अपनी चीजों से अटैच रहती है, अपने लोगों को बताना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, नहीं कर पाती। तो ये जो 13 दिन होते हैं बहुत कष्टकारी होते हैं। अब जैसे कहते हैं सर, जो चुड़ैल होती है उसके पैर उल्टे होते हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लोगों ने बना दी है कहानी। सी जो चुड़ैल है ना, चुड़ैल हो गई, डाकिनी हो गई, डायन हो गई, है ना। अभी जो आप देखते हो ना पैर उल्टे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स एनर्जीज का फॉर्म है, एंटिटीज है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैर उल्टे हैं, लंबे दांत है, हाँ, लंबी चोटी है, उसकी सारी डायन की शक्तियां उसकी चोटी में होती है, जैसे राजा की शक्तियां उस तोते में थी। तो वैसे ही ये स्टोरी है। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जो डायन है ना, जब हम विचक्राफ्ट की बात करते हैं, वहां पे आप एक विचक्राफ्ट या पेगन रिलीजन्स, मतलब अलग अलग जगहों के जो रिलीजन्स है ना, वहां पे गॉडेस आती है, गॉडेस डायना। उनका ही विकृत रूप हमने डायन कर दिया। जो डायन हमारे शास्त्रों में वो अलग है। मोस्टली जो लोग जिनसे डराया जाता है वो गॉडेस डायना है, जिनको भी बहुत विकृत रूप में यहाँ पे डराने के लिए उनको वो पोर्ट्रे किया गया है। जैसे अब सर विचक्राफ्ट की आपने बात करी है, तो जब भी हम विच सुनते हैं हमको चुड़ैल या भूत ऐसे ही समझ आता है कि विच तो वही होती है भाई जो मैजिक्स करती है, स्पेल करती है ना। तो विचक्राफ्ट और ये विच बोर्ड होता क्या है सर? सी विचक्राफ्ट की अगर मैं बात करूँ ना, ये एक फॉर्म है, मैजिक का फॉर्म है, जहाँ पे आप 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, फायर, एयर, वाटर, स्पेस एंड अर्थ, इनके साथ आप काम करते हो, है ना। बिफोर क्रिश्चियनिटी ये सब अलग अलग रिलीजन्स थे, पेगन रिलीजन्स जिनको आप बोलते हो, है ना। लोग इनके पास जाते थे हीलिंग कराने के लिए, भले ही फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो। ये क्या यूज करते थे? क्रिस्टल्स, अलग अलग हर्ब्स यूज किया करते थे, राइट। भाई इंसान कब जब परेशान है तभी जा रहा है, परेशान या तो इमोशनली है या फिजिकली है। करेक्ट। तो जब आप हर्ब्स के साथ काम कर रहे हो, बेसिकली आप जड़ी बूटियां उनको दे रहे हो, कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल्स उनको दे रहे हो, उससे वो लोग ठीक होते थे। क्रिश्चियनिटी के आने के बाद जब चर्च आ गए, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि भाई लोग चर्च नहीं आ रहे हैं, विचेस के पास जा रहे हैं, है ना, तब इन्होंने उनको बदनाम करना शुरू किया। एंड जो विच हंट हुआ था 14th सेंचुरी में, वो इसीलिए हुआ था कि लोग चर्च आए, विचेस के पास ना जाए। तब से इनको जो हम फ्राइडे द 13th या ब्लैक फ्राइडे ये सब बातें करते हैं ना, तो वो बेसिकली वही है
कि उनको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि भाई ये तो झाड़ू पे बैठ के उड़ जाते हैं, है ना, इनके दांत ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है। विचेस अच्छे भी होते हैं? विचेस अच्छे ही होते हैं। अच्छा, राइट। जो तो उनका नाम फीमेल्स विच क्यों है फिर? जो फीमेल्स हैं उनको विचेस बोला जाता है ना। जो मेल हैं उनको अलग फॉर्म में हम देखते हैं, होते सब विचेस ही हैं। अच्छा, ठीक। मैं एक विच हूँ, मेरे से डर नहीं लगता। नहीं, आप इंसान है ना सर? इंसान हूँ, है ना। विच क्राफ्ट बेसिकली, क्राफ्ट मतलब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं विद 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, है ना। उनके साथ ही आप रिचुअल्स कर रहे हैं। तो भाई हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, और इन्हीं पंच तत्वों के साथ जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाऊंगा, रादर देन बैठ के सिर्फ पूजा कर रहा हूँ। तो वो विचक्राफ्ट है। एंड क्योंकि क्रिश्चियनिटी के आने के बाद इसको इतना दबा दिया गया है ना, कि लोग अब डरते हैं इससे। मतलब विच बोर्ड से मैं विच को बुला सकती हूँ क्या? जो आप बोर्ड की बात कर रहे हैं वो वीजा बोर्ड है, हाँ, है ना। ये बहुत अलग चीज़ है। ये आप अलग अलग स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसी स्पिरिट्स के साथ? आपके एंसेस्टर्स हो गए, इस रूम में जो एनर्जीज है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, है ना। विचेस कोई ऐसी आत्माएं नहीं है, है ना। ये वो लोग हैं जो कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गॉड गॉडेसेस की पूजा करते हैं। अच्छा, राइट। उनके अलग अलग फॉर्म्स की पूजा करते हैं। इसमें भी लीनिएज होते हैं। राइट। मैं जिस लीनिएज से आता हूँ वहाँ पे गॉडेस हेकेटी की पूजा होती है। कोई और दूसरे लीनिएज से आ रहा है तो वहाँ गॉडेस डायना की पूजा होती है, उनकी कुल देवी आप कह सकते हो, या जिनको वो मानते हैं। तो ऐसे अलग अलग लीनिएजेस हैं, बट इन सब का मेन काम क्या होता है? टू वर्क विद 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ये झाड़ू पे बैठ के नहीं उठते। ओके, ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे क्या होता है, जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती है वो किसी ह्यूमन बॉडी को ही होस्ट क्यों बनाना चाहती है? वो किसी भेड़िए या लोमड़ी या किसी और वाइल्ड एनिमल के अंदर क्यों नहीं रह सकती? दो चीज़ें हैं। एक तो जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, इनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनको पता चलता है। वेयरएज जहाँ ह्यूमंस हैं, ना हमारे सेंसेस इतने डेवलप्ड हैं, ना हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग है। जो पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं उनकी जो, भाई किसी को पोजेस कब करेगा? जब उसको अपनी इच्छाएं पूरी करानी है ना। अब इच्छाएं कैसी होती कि भाई मुझे ये खाना है, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ लीड करनी है, या मुझे इसकी एनर्जी चाहिए। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि विचेस जो होती थी वो अच्छी होती थी, तो फिर विच हंट क्यों हुआ और इनको जिंदा क्यों जला दिया गया? मैं वही चीज़ बोल रहा था। जो विचेस थी, जो विच होती थी, वो बेसिकली 5 एलिमेंट्स के साथ वर्क करती थी, तो लोगों की प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक हो जाती थी। अब क्रिश्चियनिटी चाहती थी कि सब लोग चर्च में आए। विचेस से अलग करने के लिए उनको बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया कि ये बच्चों को मार देते हैं, ये आपका बुरा करेंगे। इस तरीके से नेगेटिव फॉर्म में उनको पोर्ट्रे किया गया और विच हंट हुआ था। विच हंट में 13 विचेस को पेड़ पे बांध के जिंदा जला दिया गया था, जस्ट टू पोर्ट्रे कि ये लोग गलत काम करते हैं। यहाँ पे उनका नाश किया है ताकि लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ आए, चर्च जाना स्टार्ट करें। इसलिए विच हंट हुआ था। ओके सर, अब जैसे भानगढ़ की अगर हम स्टोरी लेते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस माना जाता है। हमारे टूरिज्म में भी वहाँ पे जो बोर्ड है वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है हॉन्टेड प्लेस करके। तो वहाँ पे सर सम्मोहन का कि वशीकरण का उपयोग किया था। वो जो मैजिशियन था जो रानी को अपनी तरफ सम्मोहित करना चाहता था, वश में करना चाहता था। वहाँ जो स्टोरी है ना, उसमें ये है कि वो जो तांत्रिक था उसने एक इत्र पे मंत्र पढ़े, है ना, और वो रानी के पास भिजवाया दासी के थ्रू। दासी ने रानी को ये चीज़ बता दी थी कि ये इत्र उन्होंने भेजा है। तो रानी ने क्या किया, उस इत्र को एक पत्थर के ऊपर डाल दिया। अब क्योंकि उस पे वशीकरण के मंत्र थे तो वो बड़ा सा पत्थर तांत्रिक की तरफ अट्रैक्ट हो गया एंड उस तांत्रिक को उस पत्थर ने कुचल दिया था। ये एक स्टोरी आती है वहाँ पे। ओके, तो अब जैसे सर बड़ी बड़ी जो युद्ध हुए हैं उसमें भी अगर हम ऐसे ही करते कि पत्थर पर डाल देते ऐसा इत्र, तो वो हमारे सारे दुश्मनों को कुचल देता। अगर ऐसा होता तो फिर तो युद्ध ही नहीं होते ना। हाँ,
वशीकरण के लिए ना मैं एक आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊं, आपको सामने वाले पर्सन का डीएनए चाहिए। डीएनए में क्या आएगा? ब्लड, सलाइवा, बाल, नाखून या कपड़ा, है ना। अगर ये चीज़ें हैं तब वशीकरण करना पॉसिबल है। खाली फोटोग्राफ से आप वशीकरण नहीं कर सकते हो। सर जैसे बाल, नाखून, ब्लड और कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी से तो रिलेटेड नहीं है, हम तो बॉडी के ऊपर पहनते हैं, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें ये हमारे शरीर का ही अंग है, तो ये कपड़े से कैसे वशीकरण हो जाता है? जो हम कपड़ा पहन रहे हैं वो हमारी बॉडी से टच हुआ हुआ है। हाँ, पसीना आ रहा है, हाँ, तो आपका डीएनए आ गया ना उसमें, प्लस आपका ऑरा आपके कपड़ों में है। इसलिए बोला जाता है अगर आपको अपने कपड़े दान करने हैं तो उसको पहले नमक के पानी से धो लो, उसके बाद दान करो। हाँ, अदरवाइज कपड़ों से वशीकरण करना पॉसिबल है ना। बट दैट डजंट मीन कि भाई आप किसी के भी कपड़े लाके कर दोगे, है ना। उसके लिए आप उस पर्सन को जानना ज़रूरी है, कनेक्ट होना, भाई वो भी आपको जाने। भाई एक तो होता है कि मैं आज ट्रम्प को जानता हूँ तो मैं कर दूंगा, नहीं, ट्रम्प भी तो मुझे जानना चाहिए, है ना। वो चीज़ है, जब हम दोनों के बीच में कनेक्शन है तब जाके ये चीज़ काम करेगी, अदरवाइज नहीं करती है। ओके सर, कोई ऐसी एंटिटीज होती हैं जो अपने आप को बहुत ही क्लेवर होती हैं और वो दिखाती नहीं है कि वो किसी के अंदर है और वो होस्ट के बॉडी पे ही रहती हैं? ऐसी बहुत सारी एंटिटीज होती है। ओके। और कोई एंटिटी शो नहीं करना चाहती, अपनी प्रेजेंस नहीं बताना चाहती। कुछ एंटिटीज इतनी खतरनाक होती हैं, इतनी स्ट्रांग होती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मैं पूरी टीम के साथ गया हुआ था। अब हमने देखा, पूरा पता चल गया, तब जो पूरा हमारा प्रोसीजर होता है कि पहले मेडिकल कंडीशंस हमने रूल आउट कर ली। अब जब हम वहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं तो वो एंटिटी हमारे साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए उसने। ब्रह्म राक्षस तो नहीं था वो? ब्रह्म राक्षस नहीं था, ब्रह्म राक्षस अलग से पहचान में आ जाता है। अच्छा। है ना। एक ऐसी एंटिटी थी, उसमें अघोर का एक अघोर तांत्रिक या अघोरी जो था उसका अंश था उसमें। जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं उसने हमारे साथ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। फिर हमने इस्लामिक जो आयतें होती है वो पढ़नी शुरू करी, हमारे साथ पढ़ी। तो ऐसी भी एंटिटीज़ होती हैं कि आपको लगता है कि भाई ये पर्सन तो भाई हमें भ्रम हुआ ना कि यार मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, ये भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो नॉर्मल ही है। ओह गॉड। बट बहुत सारे साइन सिम्टम्स ऐसे थे जो कि ये इंडिकेट कर रहे थे कि नहीं, कुछ ना कुछ नेगेटिव है। लेकिन जब आप करने जा रहे हो, वो हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ी उसने, हमारे साथ कुरान की आयतें पढ़ी है, तब हमें डाउट हुआ। तो सर वो कौन सी एंटिटी थी इतनी ज्ञानी? मैं बताया ना, उसमें एक अघोरी का अंश था, वो एंटिटी थी। ओके। इनका ऐसे अलग से भाई प्रेत हम ब्रह्म राक्षस हम जानते हैं, है ना, बट वो ऐसे पोजेस करके वो खत्म ही कर देती। ओके। वो ऐसे साथ में नहीं घूमती। ओके। क्योंकि वो बहुत विद्वान होते हैं खुद से ही ना, पर वो ऐसे नहीं घूमते साथ में, एंड वो इतना इजीली पोजेस भी नहीं करते, उनको नहीं मतलब आपसे। ओके सर, ऐसे भी बोलते हैं जो पासिंग स्पिरिट्स होते हैं ना, जैसे मोहिनी या अलग अलग चीजें, ऐसा मोस्टली मैंने ये सुना है गाँव के किस्से कि पहले के टाइम पे क्या इतना ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं था, तो लोग अपने गाय में बुलक कार्ट्स में बैठ के जा रहे होते थे या पैदल सफ़र करते थे। तो ऐसे बोलते थे कि एक टेरिटरी के अंदर अंदर ऐसा होता था कि उनके साथ कोई लड़की है जो जिसने पैरों में पायल पहनी, उसकी आवाज़ आ रही है छन छन, साथ साथ चल भी रही है, दिख भी रही है, और वो जैसे ही वो एरिया आप क्रॉस करते हो वो गायब हो जाती है। तो ऐसा होता है, छलावा होते हैं? ऐसा होता है रोशनी जी। हमने जब फर्स्ट पॉडकास्ट किया था तब हमने छलावा की बात करी थी उस टाइम, शेप शिफ्टर्स एंड ऑल। ओके। उसके 5-6 दिन बाद, अराउंड 1 वीक बाद, मैं अलवर की तरफ जा रहा था, अपने किसी प्रोजेक्ट पे ही जा रहे थे हम लोग। हाईवे पे हमारी गाड़ी चल रही है, वहाँ पे हमें जंगल में एक लेडी दिखी थी, वेल ड्रेस्ड। अच्छा, वो हाईवे ऐसा था कि आपके ना 10-15 किलोमीटर तक कोई एंट्री एग्जिट नहीं थी, तो अगर कोई उस पर चढ़ गया गलती से तो फिर वो आगे ही उतरेगा। अब वो लेडी वहाँ खड़ी और हाइट पे था, तो ये भी नहीं था कि कोई नीचे से चढ़ के आ जाए। तो वहाँ पे मैंने, जो मेरी टीम में थे, उनको मैंने बोला कि इसको रिकॉर्ड करो।
बट वो इतना घबराए हुए थे, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, वो नहीं आई। बट वो काफ़ी देर तक हमारी कार के साथ साथ चली है, पैदल पैदल। वो पैदल चल रही है, हमारी कार क्योंकि हाईवे पे थे और रात का टाइम था, तो हम अराउंड 60-70 की स्पीड पे ही होंगे, उससे तेज नहीं जा सकते थे। बट वो एंटिटी काफ़ी देर, अराउंड 1.5-2 किलोमीटर हमारे साथ चली है। अच्छा, उसमें भी मुझे दिख रही है, मेरे साथ 1-2 जने और थे, उनको दिख रही है। जो हमारे ड्राइवर थे उनको नहीं दिख रही थी। ही वाज लाइक कि सर क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वी वर लाइक कि नहीं, तू गाड़ी चला, है ना, यहाँ से निकल जा, है ना, बिकॉज तेरे लिए इस एंटिटी को या इस एनर्जी को संभालना मुश्किल है ना। तो ये चीज़ होती है। ये तो अभी बहुत रीसेंट बात है, कुछ 7-8 महीने पहले की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अलवर हाईवे पे ये एंटिटी है जो आपकी गाड़ी के साथ, आपको लगेगा पैदल चल रही है, तो कई बार आपको भ्रम होता है कि भाई मैं गाड़ी धीरे तो नहीं चला रहा, और आपकी गाड़ी की स्पीड उतनी है, बट वो आपके साथ साथ चलती है। इसी तरह से सर, जैसे जो ओल्ड भोपाल है ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे किले और फोर्ट और ऐसे हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है अभी, ना ही वो फंक्शनल है, वो बस ऐसे खंडर बने हुए हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जो भी मतलब वहाँ पे गौहर महल है, ये महल, वहाँ पे ना आवाज़ें आती हैं आज भी रात को, या जहाँ पे स्पेशली कहते हैं कि मास किलिंग हुई होती है ना, वहाँ पे जो स्पिरिट्स हैं वो पूरी तरीके से उनको मोक्ष नहीं मिला होता है। तो ऐसा आपके पास, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशंस में बहुत जाते हैं सर, तो ऐसा कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे? यहाँ जयपुर में ना नारगढ़ फोर्ट है, हाँ, है ना। आप जब उसके रास्ते में जाते हैं ना, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये सारी एनर्जीज फील होंगी। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बताऊं जो कि बहुत फेमस है, लोग वहाँ खड़े होके ना जल महल की फोटो लेते हैं, है ना। वहाँ से जल महल दिखता है, रास्ते में ही है, एक टर्न पे है। वहाँ पे बच्चे की एनर्जी है। वो बच्चा आता है, आपसे कुछ खाने का मांगता है, आप दे देते हो तो भी ठीक, नहीं देते हो तो वो चला जाता है। वो 3 बार मांगता है आपसे, 3 बार में आपने मना कर दिया, फिर वो कहाँ चला जाता है नहीं पता। और ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हुई है। इसी तरीके से इसी रोड पे जब आप आगे बढ़ते हो ऊपर, तो एक जगह आती है, वहाँ पे सिर्फ एक दरवाज़ा है ना। उस दरवाजे से नीचे खाई है। वहाँ पे जब आप खड़े होते हो तो वहाँ आपको जो सैनिक थे ना, उनकी प्रेजेंस फील होती है। एंड यू कैन हेयर दैट नॉइस, तलवारों की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़। ये मैं दिन के टाइम की बात बता रहा हूँ आपको। दिन में, दोपहर में ये चीज़ है वहाँ पे। फिर इसी तरीके से जब आप ऊपर जाओगे, जब पूरे किले में पहुंच जाएंगे ना, वहाँ एक भूमिया जी का मंदिर है। बहुत से लोगों को नहीं पता, गुप्त मंदिर है। वहाँ सिगरेट का भोग लगता है, तो आप वहाँ सिगरेट लगा देते हो एंड आप खड़े होके देखते रहो। प्रॉपर वो सिगरेट जलती है जैसे कोई स्मोक कर रहा है, उस तरीके से वो सिगरेट जल के ख़त्म होती है। इसी चीज़ को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 सिगरेट जलाई, एक तो प्रसाद में चढ़ा दी, एक साइड में मिट्टी में गाड़ दी। तो जो प्रसाद में चढ़ाई थी वो जल्दी ख़त्म हो गई, उसकी ऐश गिर रही थी। जो इधर साइड में लगाई उसकी ऐश पूरी थी और बहुत लेट तक जलती रही। ओके सर, कौन सा मंदिर बताया आपने? भूमिया जी का मंदिर, नारगढ़ किले में है। ओके। तो ये एक ही जगह पे इतने सारे पॉइंट्स हैं। इवन वहाँ पे चरण मंदिर है। आप वहाँ जाएंगे ना, जो जहाँ पे बोला जाता है भगवान कृष्ण का पैर फिसला था, और उनका पैर का इम्प्रिंट आज भी है वहाँ पे। आप जब उस जगह पे अंदर मंदिर में खड़े होते हैं ना, आपको गायों की आवाज़ आएगी, गायों के गले में घंटी होती है, उसकी आवाज़ आती है। और कोई अगर वहाँ पे ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, बांसुरी की आवाज़ भी आती है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो दिन में आप देख सकते हो, है ना। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा, वो जो बच्चे की एंटिटी है उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है। ओके। मांगने आया है, आपका मन है तो खाने को दे दो, नहीं है मत बात करो, मना कर दो कि नहीं है। वो 3 बार पूछेगा, उसके बाद वो चला जाता है। और आप जब देखोगे ना, वहाँ से थोड़ा सा दूर जहाँ तक आपको दिख रहा है, उसके नीचे खाई, पहाड़ है पूरा नीचे। वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया नहीं पता। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, लेकिन इट्स जस्ट दैट हम ध्यान नहीं देते। तो जब हम छोटे बच्चों की आत्मा की बात करते हैं ना, ये आप वहाँ देख सकते हैं। ओके। कच्चा कलवा तो नहीं था? कच्चा कलवा सिद्ध करना पड़ता है ना। बहुत छोटे बच्चों की आत्मा होती है। ये 8-9 साल का बच्चा है,
ओके है ना, and अच्छा वेल ड्रेस्ड आपको दिखेगा, गंदा नहीं रहता। ओके साफ सर, इसी तरीके से जैसे आपने छोटे बच्चे की बात बताई जो जयपुर का केस है, इसी तरीके से ना दिल्ली में, नोएडा में ये रोटी प्याज मांगने वाली औरत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि वो 3 बार मांगती है। अगर आप उसको खाना देते हो तो भी आप मुसीबत में पड़ सकते हो, नहीं देते तो भी पड़ सकते हो। कहा यह भी जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी से 3 आत्माएं छूटी थी और वो ही एक ये हैं। तो ये आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये बताइए कि ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो शेप शिफ्टर्स अगेन हो सकते हैं? सी शेप शिफ्टर्स भी होते हैं, लेकिन जो शेप शिफ्टर्स है ना, वो ऐसे आके प्याज रोटी नहीं मांगेंगे। ओके ये वो एंटिटीज है या वो आत्माएं हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई, ओके या जो ऐसी योनि में आ गए हैं कि वो अब आपको पोजेस कर सकते हैं, आपकी एनर्जी पे फीड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए उन्हें, है ना। अब उसने प्याज मांगा, मैंने दे दिया, दैट मीन्स मैंने परमिशन दे दी। अब वो मेरे ऑरा में या मुझ पे अटैक करके मुझ पे फीड कर सकती है। तो ऐसी आपने नोएडा की एक बात बताई, जयपुर में और अजमेर में, है ना। मैं आपको अजमेर की बताता हूँ। वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आता था घरों में गेहूँ मांगने। गेहूँ होता नहीं है, लोग आटा दे देते थे। वो आटा नहीं लेता, वो मना कर देता है, मुझे गेहूँ चाहिए, 1 मुट्ठी गेहूँ। और जिसने दिया उसको, वो उसको अपने साथ ही ले गया। ये भी अजमेर में अभी बहुत रीसेंट टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जिस आई वॉज द लकी वन जिसको ये इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिला। हमने कोशिश करी थी ट्रैक डाउन करने की, बट एक झलक के बाद फिर वो नहीं दिखा। हमने झलक देख ली थी उस पर्सन की, बट फिर उसके बाद वो नहीं मिला। बहुत कोशिश करी, नहीं मिला। लेकिन हाँ, उसका ये था कि वो आपकी सोल अपने साथ ले जाता था ना। उस घर में मृत्यु होती थी और वो सोल साथ चली जाती थी। ओके ऐसा क्यों होता है सर कि कुछ कुछ जो बेसमेंट में घर होते हैं ना, वो उसके बड़े हॉरर और पैरानॉर्मल किस्से मैंने सुने हैं। मतलब बेसमेंट का क्या सीन है? जैसे रेंट पे लिया है, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, या कोई काम नहीं बन रहा उनका, तो ये बेसमेंट से क्या रिलेशन है? सी जो हमारे शास्त्र कहते हैं ना, जब मैं वास्तु शास्त्र की बात करता हूँ तो उसमें बेसमेंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताया गया है कि आपको बेसमेंट बनाना है तो इस डायरेक्शन में बनाओ। अच्छा। हम लोग कहीं भी बना देते हैं। दूसरा, शल्य शोधन करके एक क्रिया होती है, वास्तु में ही आती है। तो बेसिकली आप वहाँ पे सॉइल टेस्ट करते हो एंड लैंड की एनर्जीज टेस्ट करते हो। ओके। धरती जो है करोड़ों सालों से है। अब यहाँ पे कौन कौन आके रह के चला गया हमें नहीं पता। डेड बॉडीज भी एक टाइम के बाद, बोन्स भी डिकम्पोज हो जाती हैं, लेकिन स्पिरिट्स रह जाती हैं। अगर आपने किसी ऐसी जगह पे घर बनाया है, बेसमेंट आपने बनाया है, तो वहाँ पे वो एंटिटीज, वो एनर्जीज रहती हैं। आपको आवाज़ भी आएगी, आपको अपनी प्रेजेंस भी फील कराएगी और परेशान भी करेगी, है ना। अब कई एंटिटीज ऐसी होती हैं जो कि अपने काम से काम रखती हैं। आप अगर उनको छेड़ोगे तो वो आपको हार्म करेंगी, अदरवाइज वो अपने काम से काम रख रही है। लेकिन हम लोग आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया देख के इतने क्यूरियस हो गए कि ये भी कर लें, वो भी कर लें। मैं सबको एक चीज़ बोलता हूँ, पूजा पाठ करो, अननेसेसरी इन चीज़ों में मत आओ। सोशल मीडिया देख के कि इसका तेज पत्ता जला लूँ, नमक हर जगह डाल दूँ, मत करो। पहले भी तो जी रहे थे कोविड से पहले, अब भी जी लोगे। अननेसेसरी एनर्जीज को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस होती है। अच्छा अभिषेक जी, जैसे हमने देखा है, मतलब स्पेशली मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जैसे एक बिल्डिंग है और उसके सामने ना, मतलब आपको एक बड़ा सा शैडो इस बिल्डिंग पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ना छत पे कोई इंसान दिख रहा है, ना यहाँ पे कोई दिख रहा है, तो वो मोस्ट पॉसिबली क्या हो सकता है? सी जो शेडोज दिखती है ना, अगर पहले इसके साइंटिफिक रीजंस हटा के, कई एनर्जीज ऐसी होती हैं जो अपनी प्रेजेंस फील करवाती हैं। अब वो शेडो नहीं आ रही, वो एनर्जी वहाँ पे है, इस बिल्डिंग पे गूज़बम्स हो रहे हैं क्योंकि मेरे साथ हो चुका है जब मैं कॉलेज में थी तब। वो एनर्जी वहाँ पे है, कहीं से शेडो नहीं आ रही, बिकॉज एनर्जी की शेडो नहीं पड़ेगी, वो एनर्जी वहाँ दिखती है आपको। इनफैक्ट जयपुर में भी अभी एक केस था जहाँ बिल्डिंग पे एक लड़की की वो एनर्जी दिखती थी। आई थिंक जगतपुरा का केस था। उस लड़की की, उसका प्रॉपर वीडियो है, अब सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। अब बहुत जने कहते हैं फेक है। एक चीज
उस वीडियो में दिखेगा, हम एक बार को मान लेते हैं कि वो लड़की फेक है ना। अब जब आप वीडियो देखेंगे ना, उस लड़की के आसपास देखिएगा, आपको कलर चेंज दिखेगा, बाकी एनवायरनमेंट से कोई और नहीं दिखेगा, आपको कलर चेंज दिखेगा। मतलब किस में, लड़की में? लड़की के साइड में। अच्छा। भाई जैसे लड़की यहाँ खड़ी है, उसके पीछे आपको कलर चेंज दिखेगा, इधर मूव कर गई तो ये जो कलर चेंज है ना, ये साथ साथ चल रहा है उसके, वो एंटिटी है। उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ दिख जाएगी। भाई लड़की के लिए हम मान लेते हैं एक बार कि हाइप के लिए या सोशल मीडिया पे हिट होने के लिए बना लिया, लेकिन जो उसके साथ में है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? अच्छा, एक और चीज़ सर, जैसे क्या होता है कि कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई और उसके बाद वो जो भी है आत्मा जो है उसको मुक्ति नहीं मिली, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए रात के 3 बजे कोई औरत है जो छत से कूद गई होगी मान के चलिए, और उसमें उसकी मृत्यु हो गई, तो रात में वही 3 बजे आपको वापस ऐसी आवाज़ आएगी कि कुछ चीज़ गिरी है, उसी समय बिल्ली भी रोने लग जाएगी, उसी वक्त आपकी नींद भी खुल जाएगी और आपको बहुत ही अजीब सा फील होगा, जैसे सोफोकेटेड था। तो ये सारी चीजें क्या प्रेजेंस फील कराती हैं या क्यों होता है? सी, जो आत्मा है उसका अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष, है ना। अब क्योंकि उसने सुसाइड किया या अकाल मृत्यु हो गई या किसी भी कारणवश वो यहाँ रह गई, आत्मा को मुक्ति चाहिए, तो वो अपनी प्रेजेंस फील करा रही है कि आप कुछ ऐसा करो, कोई रिचुअल करो, इस चीज़ का समाधान निकालो। भाई हम एग्जॉर्सिज्म में या इन रिचुअल्स में हम क्या करते हैं, उस सोल को रिलीज करते हैं, है ना, कि भाई मोक्ष की तरफ जाओ, अब यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। अब वो स्वर्ग जाते हैं, नर्क जाते हैं, वो अलग चीज़ है। हम कोशिश यही करते हैं कि भाई मुक्ति की तरफ जाओ। तो वो एनर्जी, अब वो बोल तो सकती नहीं है, दिन भर में आपको फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज फील्ड इतनी हमने हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट से इतनी क्रिएट करी हुई होती है कि आपको सिग्नल नहीं समझ में आते। अभी जैसे हम यहाँ पे आए थे, है ना, लाइट्स भी ऑन थी, सब कुछ था, मैंने आते ही आपको वो चीज़ बोली थी कि भाई यहाँ प्रेजेंस है, फिर हमने उसको डाउजर से भी चेक किया था, राइट। उसी तरीके से अब जब अंधेरा होता है, रात का टाइम आता है, हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हम बंद कर देते हैं, उस टाइम वो एक आम आदमी को वो चीज़ फील हो जाती है। लेकिन अगर कोई सिद्ध पुरुष होगा या जिसने जो इन चीज़ों में डील करता है, वो आपको वैसे भी फील करके बता सकता है। तो आपने जब बोला था सर, जैसे आप आए थे कि यहाँ पे कुछ है, तो आपने किस चीज़ में बोला था? डिमोनिक प्रेजेंस है या डिवाइन प्रेजेंस है? सी, पॉजिटिव एनर्जी है, ओके, है ना, एनर्जी है बेसिकली। वो तो ठीक है सर, पॉजिटिव तो ठीक है, नहीं तो मेरी सी, नेगेटिव भी होगी ना, तो भी जब तक आप उसको तंग नहीं करोगे वो नहीं छेड़ेगी। वो भाई हर जगह एनर्जीज तो है ना, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कुछ एनर्जीज ऐसी होती है वो अपने काम से काम रखती है, आप मत छेड़ो। लेकिन अभी जैसे आप देखो, फोन साइलेंट था, वो बच गया, कैमरा की बैटरी आपकी चली गई, जो कि लास्ट 2 शूट में आपकी बैटरी इसकी बहुत लंबी चली है, सेम ही कैमरा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, सेम बैटरी भी सेम। इस जगह पे जब हम शूट कर रहे हैं तो हमें कितनी बार कट आए, बीच में कट लेना पड़ा, पिछले वाले पूरे एक बार में शूट हुए। तो कुछ ना कुछ चीज़ तो है ना जो अपनी प्रेजेंस फील करा रही है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पे ही एनर्जी गेन करते हैं, तो इसलिए बैटरीज आपकी बहुत जल्दी वीक होती है। ओके। अब जैसे सर होलिका दहन क्योंकि अभी आने वाला है, तो क्या ऐसे 3 काम है जो नहीं करना चाहिए किसी को? सी, जब आप होलिका दहन के लिए जाए ना, स्पेशली फीमेल्स, एक तो बाल खोल के ना जाए, परफ्यूम लगा के ना जाए, चौराहे का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है ना। होलिका दहन में बहुत जने अपने घर से ना भाई कोई कपड़े दान कर दिए या हमें ये दान कर देना, वो स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहिए, है ना। पूजा पाठ करो, भगवान की भक्ति करो, अगर हो सके तो नरसिंह भगवान का कवच पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे सुन लो, है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। भाई जैसे प्रहलाद को प्रोटेक्ट किया था भगवान नारायण ने, है ना, तो नरसिंह कवच आप पढ़ सकते हो या सुन सकते हो। रात के टाइम किसी अननोन पर्सन से कोई मीठी चीज या खाने की चीज वो नहीं लेनी है। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि भाई कहीं और से आगे सब प्रसाद बांट रहे हैं, हम लोग भी ले लेते हैं। भाई एक तो प्रसाद होता है भाई आपकी कॉलोनी में जो चंदा इकट्ठा करके मिल रहा है सबको, वो अलग चीज है। दूसरा कहीं से कोई आया वो प्रसाद बांट जाए, वो नहीं खाना है,
इस बार का जो होलिका दहन होगा, है ना, इसमें नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जीज चरम पे होंगी। तो इस बार ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉमिकल वो बनेंगे, है ना, इस कारण से इस बार वाली, या आपको अगर कोई नेगेटिविटी रिमूवल करवाना है तो आप इस पे कर सकते हो। और अगर किसी को नहीं जानते हो, हर किसी से मत करवाना। सिंपल बजरंगबली, बजरंग बाण सुन लो, नारायण कवच कर लो, या विष्णु सहस्त्र नाम, उससे अच्छा कुछ नहीं है। पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे सुन लो। ओके अब जैसे सर ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसमें रात को अगर आप वहाँ से गुजर रहे हो तो पहली बात बहुत तेज़ परफ्यूम लगा के नहीं जाना है, और दूसरी बात स्पेशली ये लड़कों के लिए है कि वहाँ पे यूरिन नहीं पास करना है। ऐसे क्यों बोलते हैं सर? आप अगर परफ्यूम लगा के जा रहे हो तो ये मेल फीमेल कोई भी, है ना, ये आपकी तरफ इन एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। स्पेशली अगर रोज का लगा के जाते हो, है ना, इत्र लगाते हो, या और परफ्यूम, इत्र और परफ्यूम में डिफरेंस है। परफ्यूम में अल्कोहल होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। भाई गुलाब का इत्र तो हम माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाते हैं, है ना, परफ्यूम नहीं चढ़ाते, है ना, क्यों? क्योंकि अल्कोहल होता है। अल्कोहल का जब प्रयोग होता है तो जो ये तामसिक शक्तियाँ होती है ना, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, इसलिए मना किया जाता है। एंड रात के टाइम यूरिन कहीं भी नहीं करना चाहिए, अपने प्रॉपर जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ जाके करो, पेड़ हो, सड़क हो, बिकॉज रात में यू नेवर नो, आपको नहीं पता आपके आसपास क्या है ना। एंड अगर आप यूरिन कर रहे हो तो बेसिकली अपना डीएनए दे रहे हो आप वहाँ पे, उसके साथ कनेक्ट हो जाती चीज़ें, इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए मना किया गया है। ओके सर, क्योंकि आप इतने इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं और पैरानॉर्मल एंटिटीज़ को समझने की, परखने की क्षमता आप में है, जिसकी तालीम आपने गुरुकुल से भी ली है, और इसके साथ ही ये जो पूरा पैरानॉर्मल वर्ल्ड है इसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस आप अपने शेयर करिए। एक बार ना अभी 3-4 महीने पहले का ये केस है, मेरे पास कॉल आया कि सर हमारा जो बच्चा है ना, क्रिश्चियन फैमिली थी, ये सडनली हमें लगता है धार्मिक हो गया है, ये चर्च जाना चाहता है। मैं कहा तो अच्छी बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कि नहीं सर, ये रात के टाइम चर्च जाता है जब सब क्लोज हो जाता है। मैं कहा चर्च जा रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? कि नहीं सर, ये जाता है ना तो हमें जब ये वापस आता है तब हमें घर में अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। लाइक क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? कि सर कभी स्मेल आनी स्टार्ट होती है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, है ना। तो आई वाज लाइक, मैं कहा आपने चेक किया है कि चर्च के बहाने कहीं और तो नहीं जा रहा है? तो दे आर लाइक नहीं सर, हम एक बार हम साथ गए थे चर्च, पर ये हमें चर्च के अंदर नहीं आने देता और ये अंदर जा रहा है। ठीक है, फिर जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पहले मेडिकल कंडीशंस रूल आउट करी, काउंसलिंग करी। काउंसलिंग के टाइम जब हम उससे बात कर रहे थे ना, उसको हिप्नोटाइज करके, क्योंकि वो बहुत नॉर्मली आंसर कर रहा था, लाइक कि ऐसे तो नहीं होगा, उसको हिप्नोटाइज करके जब हमने बात करी तब उसने बताया कि इस चर्च का जो पीछे का गेट है, मैं वहाँ से बाहर जाता हूँ और वहाँ मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ। मैं कहा फ्रेंड से बात करता हूँ तो ही सेड कि नहीं, वहाँ पे है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो आके मुझे कहता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने अंदर एग्रेशन लाओ। फिर जब हम उस चर्च में गए, चर्च बहुत अच्छा नॉर्मल शांत जगह थी, पीछे के रास्ते से जब हम गए तो वहाँ पे ना एक पुरानी सिमेट्री थी, मतलब वहाँ पे जहाँ पे क्रिश्चियंस अपने उनको दफनाते हैं ना, वो था, उसको बाद में हटा के बिल्डिंग्स बन गई थी। वहाँ पे हमें वो सोल मिली जो कि इसके अंदर वो एग्रेशन इस लेवल तक ले आई थी कि अब ये किसी पे फिजिकल अटैक भी कर सकता था। तो ऐसी चीज़ें भी हैं कि भाई आपने देखा चर्च गया है, अब वहाँ से वो, अच्छा जब हमने उस एनर्जी से बात करी या उस एनर्जी से जब हमने कांटेक्ट किया, बहुत फियर्स एनर्जी थी, जो होती है ना, बिल्कुल शांत नहीं थी, बच्चे के साथ कनेक्ट हो गई थी। तो बच्चे को, हमारे सामने की बात है, बैठे बैठे बच्चा ज़मीन पे गिरा जोर से। एक तो होता है नॉर्मली आप गिर गए, वो इतनी जोर से गिरा पर कहीं ना नील आई ना कहीं खून आया, हंसते हुए फिर बैठ गया।
उस एंटिटी को निकालना या उससे सेपरेट करना वो बहुत चैलेंजिंग हो गया, बिकॉज क्योंकि चर्च के वहाँ था, उसको सब चीज़ें पता थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ। तो ऐसी भी एंटिटीज़ हैं जो हम सोचते हैं कि भाई होली प्लेस पे जा रहा है, वहाँ क्या ही होगा, पर ये चीज़ें भी हो जाती है। तो थोड़ा सा अगर ऐसे कोई एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है आपका फैमिली मेम्बर, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है बात। अच्छा, मैंने मोस्टली देखा है ऐसे भी लोगों के घर में, जैसे कि मान के चलिए 4 लोग हैं घर में और 3 लोग बहुत धार्मिक हैं, ठीक है। तो घर में अगर कोई पूजा हवन हो रहा है तो एक इंसान जिसके ऊपर अगर ऐसी चीजें होंगी ना, तो जैसे ही मंत्र बोला जाएगा इसको बड़ी इरिटेशन होगी। मंदिर में जो हम घंटी यूज करें उससे उसको बड़ा वो होगा, और हनुमान चालीसा चालू होगी तो भाग ही जाएगा घर से। जितनी भी एंटिटीज या जो भी हम ये रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ, ये बेसिकली आप उसको ना सेपरेट करना शुरू कर देती है, उस बॉडी से सेपरेट करना शुरू कर देती है। आप घंटी की बात करें, मंत्रों की बात करें, आप जो दिया जलाते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि इनमें से पॉजिटिव आयंस निकलते हैं और ये नेगेटिव एंटिटीज हैं। तो पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, ये उस नेगेटिविटी को रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए पूजा पाठ के टाइम या मंत्रोच्चारण भी, भाई मंत्रों का एक स्पेसिफिक वे है उच्चारण करने का। आप नॉर्मली पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपकी साउंड वाइब्रेशंस है तब मंत्र काम करता है, तो तब इन एनर्जीज को विचलित करता है। तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है पता करने का कि भाई कोई किसी नेगेटिव एनर्जीज के कांटेक्ट में तो नहीं है। अब हर बार कोई पिशाच या प्रेत ही नहीं होता, नॉर्मल एनर्जीज भी है, नॉर्मल आत्माएं भी कनेक्ट हो जाती है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या मैसेज देने के लिए। ओके, जैसे ना अब पैरानॉर्मल वर्ल्ड में भी एंटिटीज हैं, कुछ हैं जो नॉर्मल भूत प्रेत हैं, कुछ हैं जो बहुत हाई डायमेंशन के प्रेत होते हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है सर कि जो हायर डायमेंशन वाले होते हैं उन्होंने ये छोटे भूत प्रेतों को गुलाम बना के रखा होता है अपना। ऐसा होता है। जो इनकी ना पूरी हायरार्की होती है, किंग है, ड्यूक्स है, फिर नीचे और जो लोअर लेवल एंटिटीज है, तो ऐसा होता है, इनमें पूरी हायरार्की होती है। गुलाम तो नहीं, बट हाँ ये उनके आर्मी के सोल्जर्स आप कह सकते हैं। सबके काम अलग अलग है। ये आप जब डीमोनोलॉजी पढ़ते हैं वहां पे आपको मिलेगा कि ये 61 लीजेंड्स को कंट्रोल करते हैं ये। अब 61 लीजेंड्स क्या है कि वो आर्मी है लोअर एंटिटीज की, तो ये उनको कंट्रोल करते हैं। सर कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 पोजीशन आ जाते हैं किसी के अंदर, मतलब 2-3 एंटिटीज हैं जो फीड कर रही होती है एक ही होस्ट के अंदर, तो वो कैसे पता चलता है? उसके ना सबके अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं। पहली बात तो 2 अलग अलग एंटिटीज बॉडी के अंदर नहीं रह सकती, वो स्विच करते हैं। स्विच एज इन कि भाई अभी ये बोल रहा है फिर ये करने लग गया। और कई बार ऐसा होता है कि एंटिटी सिंगल है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना। तो जब भी आप एग्जॉर्सिज्म करते हैं, पहली चीज तो आप ये तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको नहीं पता कौन सी एंटिटी है ना। जब तक उसका नाम नहीं पता है आप नहीं निकाल सकते। तो उसका नाम पता करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो इजीली नहीं बताते है ना। ऑफ कोर्स उसके रिचुअल्स होते हैं अलग अलग। पोजेशन की मैं बात करूं तो कई बार एनर्जीज आपको ऐसे भी धोखा देती है ना, कि अचानक से आपको कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी, तो हमें लगता है कि नहीं भाई ये तो इस्लामिक तंत्र में जाएगा। जो इस्लाम से जो क्रिश्चियनिटी में है वो पढ़ने स्टार्ट कर दिए, तो ऐसे करती है एंटिटी। कभी कभी एक्सॉर्सिज्म के दौरान ना आपको डराने के लिए भी एंटिटीज आपके पास्ट के बारे में कुछ चीजें बताती है, या आपके कोई सीक्रेट्स ऐसे बता देती है जिससे सामने वाला भी मतलब बाइबल पढ़ते समय या कुरान पढ़ते समय थोड़ा सा डर जाता है। तो सर वो क्या है? ये बहुत बार होता है, ये बहुत कॉमन चीज है। अच्छा। आपके सीक्रेट्स रिवील कर देना या आपके बारे में बताना शुरू कर देना। होता क्या है, जब आप रिचुअल कर रहे हैं है ना, तो आप अपने ऑरा को एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर आसान भाषा में बोले ना। दूसरा, वो आपके थॉट्स को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर लेते हैं वो। सबकॉन्शियस में भाई अगर मैंने कुछ गलत किया है बचपन से अभी तक, कॉन्शियसली मुझे याद नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस में मेरे वो मेमोरी है, तो वहां से रीड कर लेते हैं। ओह गॉड। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत सी एंटिटीज वो बोलना स्टार्ट कर देती है, तब ये भी एक साइन होता है कि हाँ इसमें है कुछ, क्योंकि उसको पता चल रहा है भाई कोई मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीड कर पा रहा है,
दैट मीन्स कि उसमें पावर है। तो हिप्नोटिज्म का भी तो पार्ट हो सकता है वो कि हिप्नोटिज्म का पार्ट हो सकता है, लेकिन उसने मुझे हिप्नोटाइज थोड़ी ना किया है। ओके हिप्नोटिज्म में तो होता ही यही है कि हम कॉन्शियस ब्रेन को रेस्ट मोड पे लाके सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं, ओके है ना। पर उसने मुझे हिप्नोटाइज नहीं किया। यहाँ तो मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, बट वो मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्सेस कर पा रहा है। ओके